दोस्तों, आप प्रतिशत का बहुत बार वीडियो देखे होंगे, मगर अगर आपको अब तक प्रतिशत नहीं समझ में आया, अब तक अगर आपको परसेंटेज नहीं समझ में आया, तो इस वीडियो को खत्म होने तक आप परसेंटेज का मतलब जान जाएंगे और प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज का हमारी रियल लाइफ में यूज क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी सब चीज़ों के पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। तो दोस्तों, पहला चीज आपका है प्रतिशत का अर्थ। तो हम लोग जानेंगे प्रतिशत। प्रतिशत किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज। तो देखिए, अगर हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद, संधि को जो संधियां हैं इसमें, अगर इसको हम विच्छेद करें, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ दें, तो ये आपका होगा प्रति और प्लस शत, या फिर अगर हम ऐसे करें तो आपका होगा पर प्लस सेंटेज, या फिर सेंट, सेंट या सेंचुरी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बातें समझ में आई। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, और शत का मतलब होता है 100 में। क्या हो गया, प्रत्येक 100 में। तो वह राशि जिसकी तुलना या आकलन किस पे किया जाता है दोस्तों, 100 पे किया जाता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं 20%, इसका मतलब क्या है कि देखिए, इस प्रतिशत का मान, इसका जो मान है, इसका होता है मान 1/100। भाई प्रत्येक शत मतलब 100, तो इसका मतलब ये है, तो 20% का मतलब ये है कि 100 में से, किसमें, 100 में से 20 रुपए। समझ में आया। इसका मतलब ये होता है कि हर 100 में से जितना लिया गया है वह उतना परसेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4% कहता हूं, क्या, अगर मैं 4% कहता हूं, तो इसका मतलब मेरी जो हिस्सेदारी है वो 100 में से कितना है, 4 रुपए की है। कितने की है, 4 रुपए की है। बात समझ में आई। जैसे मैं और आपको समझाता हूं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने 300 रुपए लगाए, कितने, मान लेते हैं हम हैं और कोई आदमी दूसरा व्यक्ति है, दोनों ने मिलाकर के कितने रुपए लगाए, 300 रुपए लगाए। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि इसमें से 20% मेरा है, क्या है, 20%, 20%, इसका मतलब क्या है कि हर 100 में से, हर 100 रुपए में जो 20 रुपए है वो किसका है, मेरा है। कितना, हर 100 रुपए में जो 20 रुपया है वो किसका है, मेरा है। समझ में आया। तो अब 300 है, 300 है, तो जब 100 में 20 आया तो 300 में कितना होगा भाई, इसको 300 में कर सकते हैं। देखिए 100 100 100 ये कर सकते हैं। तो हर 100 में से 20, तो हर 100 में से 20, हर 100 में से 20, हर 100 में से 20, तो कुल मिलाकर के मेरे कितने हैं, 60 रुपए जो है इस 300 में से मेरे हैं। अगर आपको यही निकालना हो, जैसे 300 का 20%, जैसे मैंने बोला कि हर 100 में 20 रुपए मेरा है, तो इसका मतलब क्या है कि 300 का अगर हम 20% निकालें तो 20 अब बटा के 100, भाई 20%, परसेंट का मान अभी हमने बताया कि 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो अगर इससे अगर हम कट कर दें तो 20 यहाँ 60 आया ना, 60 रुपए। तो आपको समझ में आया होगा। और चीजें मैं लेता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि 75%, ठीक है, जैसे आपका मैथ का पेपर है 100 नंबर का, कितने का, 100 नंबर का है, और आपने 75 नंबर पाया है, तो आपका कितना है, कितना परसेंट है, तो 75% है। तो आपने 100 में से, किसमें से, 100 में से कितने नंबर प्राप्त किए, 75 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए, 75 नंबर प्राप्त किए। तो ये आपका क्या है, 75 क्या है, 75, ये 75 क्या है, आपका परसेंट है। तो समझ में आया। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी हिस्सेदारी में 100 में से जितना होगा, जैसे जितना हिस्सा है 100 में से मेरा, जैसे अगर मैं 20% अगर बोला तो चाहे वो 3000 हो, चाहे वो राशि 3000 हो, लेकिन अगर 20% मैं बोल रहा हूं तो हर एक 100 में से, किसमें से, 100 में से जो 20 रुपए है वो किसका है, मेरा है।
तो अगर इसका निकालेंगे, जैसे 3000 है तो इसमें क्या करेंगे 20/100 अगर आप निकाल लेंगे तो आपका जो भी राशि आएगी, जैसे आपका 600 आएगा तो वो क्या होगा आपका होगा। ये समझ में आ गया दोस्तों? अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि परसेंट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं 40% अगर की बात करता हूं तो 100 में से 40 रुपए किसका है? मेरा है। हर एक सिर्फ 100 से, मतलब परसेंट में क्या होता है, किसी भी की चीज की तुलना जो होती है 100 से की जाती है। किससे? 100 से की जाती है। अगर मेरे पास जैसे अगर कोई चीज लिखा हो कि आपका दिया हो, जैसे देखिए 60 बटा के अगर ये 200 हो तो ये आपका कितना परसेंट है? क्या हो? 60 बटा के 200 हो तो ये आपका कितना परसेंट है? तो आप ये नहीं कहेंगे ये 60% है, क्योंकि हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं? हर 100 से। किससे? हर 100 से। 100 में जैसे यहाँ 40 है लेकिन यहाँ 200 में 60 है, तो इसको कट करेंगे, हर क्या करेंगे हम 100 लाएंगे, तो यहाँ ऊपर 30 होगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 होगा। क्या होगा आपका? 100 होगा। तो ये दोनों अगर 200 में अगर आदमी 60 नंबर पाया है तो उसका जो परसेंट है वो कितना परसेंट पाया है? 30% पाया है। तो ये बातें समझ में आ गई? तो परसेंट का ये जो क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रतिशत से जितने भी टॉपिक आपके हैं फुल फ्लैश इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहला टॉपिक आज हम लोग इतने टॉपिक पढ़ेंगे। प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, साधारण भिन्न को प्रतिशत रूप में कैसे लिखा जाता है और दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप में कैसे बदला जाता है। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को वीडियो को समाप्त होने तक आप अच्छे तरह से जान जाएंगे। तो चलिए, पहला जो आपका टॉपिक है कि प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना। क्या? प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना। जैसे अगर मेरा हो 24%, क्या हो? आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 24% को साधारण भिन्न में या लघुत्तम भिन्न में बदलिए। लघु मतलब सबसे छोटा भिन्न में आपको बदलना है। तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 24 है ना, इस प्रतिशत का, इसका मान अभी हमने आपको बताया किसका होता है? 1/100। 1/100। तो ये जो प्रतिशत है इसको हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे आपका 24% है तो हम लोग लिखेंगे 24 इंटू, इस प्रतिशत को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे? 1/100। क्या करेंगे? 1/100 लिखेंगे और 24 का 1 में गुणा कर लेंगे तो 24/100 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोगों को काटना है तो हम लोग काट लेंगे, कुछ कटेगा। जैसे देखिए, क्योंकि हमको कहा रहा है कि लघुत्तम भिन्न में बदलना है, तो 24 का अगर हम काटेंगे तो आपका 12 आएगा और ये इधर आपका 50 आएगा। फिर काटेंगे तो आपका 6 होगा, इधर आपका 25 होगा। तो 6/25 जो है वो क्या है? 24% का लघुत्तम जो भिन्न है वो क्या है? 6/25 है। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। जैसे हमने आपको क्या बताया कि कोई भी प्रतिशत हो अगर उसको हमें लघुत्तम भिन्न में बदलना है, तो जैसे अगर मैं बोलूं 37%, क्या 37% है, इसको आप लघुत्तम भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 37 और ये जो परसेंट को हटा करके डिनोमिनेटर हर में आप 100 लिख लेंगे। यही क्या होगा? आपका लघुत्तम भिन्न हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए, इन दोनों में कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो यही आपका लघुत्तम भिन्न हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। क्या? प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे अगर आपका 37% हो, क्या हो? 37% हो और इसको आपको क्या करना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? इस परसेंट को हटाएंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। इस परसेंट को हटाएंगे तो आपका होगा 37/100। यही होगा, 37/100 होगा। तो अब आपको किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में अगर बदलना है तो इस 37 में आप 100 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आपका आएगा 0.37। क्या आएगा आपका? 0.37 आएगा। और यही 37% है आपका दशमलव भिन्न में, इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग तीसरे चीज पे पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है साधारण भिन्न को प्रतिशत रूप में लिखना। क्या? साधारण भिन्न है उसको प्रतिशत रूप में अगर हमें लिखना हो, जैसे अगर हमें करना हो 4/, मेरा 5 हो, इसको हमें कहा जा रहा है कि हमको इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है, ये करना है। तो हम क्या करेंगे?
को ये जो आपका जो हर है, ये क्या है, ये जो आपका हर है, इसको किसी भी प्रकार से हम कितने का गुणा करें कि आपका डिनोमिनेटर जो हो जाए 100 हो जाए। क्या हो जाए आपका 100 हो जाए, क्योंकि कह रहा है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत रूप में लिखना। तो आपको क्या करना है कि इसमें देखिए किसका गुणा करें, तो अगर आप 20 का गुणा करें ऊपर और नीचे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हर आपका 100 हो जाएगा, हर आपका 100 हो जाएगा। तो आप इसको 20 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 80 और 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 80 बटा के 100 को हम लिख सकते हैं 80 गुणते 1 बटा के 100, और इस 1 बटा के 100 का जो मान होता है इसका वो होता है परसेंट। भाई परसेंट को हम 1 बटा के 100 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस 1 बटा के 100 की जगह हम क्या लिख लेंगे, परसेंट लगा देंगे। और जो आपकी साधारण भिन्न क्या थी, 4 बटा के 5 था, उसे हमने 80% प्रतिशत रूप में लिख दिया। तो आइए दोस्तों एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपको दिया हो 9 बटा के अगर आपका 25 दिया हो तो हमें क्या कह रहा है, ये साधारण भिन्न है और इसे हमें प्रतिशत रूप में लिखना है, परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो क्या करना है हमें कि ये जो हर है आपको किसी भी प्रकार से इसको 100 बनाना है। क्या करना है, 100 बनाना है। तो 25 में अगर मैं 4 का गुणा करें तो आपका 100 हो जाएगा। तो जब 4 का नीचे भी गुणा करेंगे तो आपको ऊपर भी 4 का गुणा करना होगा। जब आप गुणा करेंगे तो 9 चौके कितना होगा 36, और 25 का जब 4 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। तो जब इस 100 को आप हटाएंगे तो अगर आप प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि इस प्रतिशत का मान ही होता है 1 बटा के 100, 1/100 होता है, और इसलिए इसको हटा करके हम लोग प्रतिशत रूप में बदल देंगे। तो ये जो आपका 9 बटा की क्या था, 9/25 था, यह जो है आपका प्रतिशत रूप में ये 36% है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना। क्या, दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना। तो जैसे आपका दिया हो दशमलव भिन्न, जैसे मान लेते हैं 0.26 दिया हो, ये दशमलव भिन्न है। देखिए ये आपका दशमलव भिन्न है। तो इसे आपको क्या करना है, किसमें बदलना है, आपको प्रतिशत रूप में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर आप 100 का गुणा करते हैं और इस प्रतिशत का जो मान होता है 1 बटा के 100 होता है, ये आपस में कट जाएगा। तो इसका मतलब 0.26 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, अब 0.26 है, इसका इसमें गुणा करेंगे, आपका आएगा 26 और प्रतिशत है, ये प्रतिशत हो गया। आया समझ में? तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो क्या है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना। तो दशमलव आपका भिन्न था, उसको प्रतिशत रूप में हमने बदला, तो ये 26% हुआ। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपका जैसे दिया हो दशमलव भिन्न अगर आपका दिया हो 0.023 ये दिया हो, इसे अगर आपको बदलना हो प्रतिशत रूप में कि यह कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 100 का गुणा करेंगे और क्या करेंगे, इसके बाहर प्रतिशत आप लगा देंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत आप लगा देंगे। तब 0.0263 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 2.3। तो ये कितना है, ये जो आपका दशमलव भिन्न है, ये कुल मिलाकर कितना है, 2.3% है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग अच्छे तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे आपका दिया हो 500 दिया है, ये राशि आपकी क्या है, 500 दी है, और आपको कह रहा है इस राशि का आपको 20% निकालना है। क्या करना है, इस राशि का क्या करना है, 20% निकालना है। यही बात बोल रहा है कि किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना। तो इस राशि का अगर हमें 20% निकालना है तो कितना आएगा। तो इस राशि का 20% निकालने के लिए दोस्तों वह जो राशि रहेगी उस राशि और निश्चित प्रतिशत, जैसे 2% हो सकता है, 4% हो सकता है, 20% हो सकता है, 50%, वह कुछ देगा तो वह राशि अब बटा के क्या करेंगे हम 100। ये समझ में आया दोस्तों। तो इसका जो 20% होगा आपका होगा 100। कितना होगा आपका 100। तो किसी भी राशि का
निश्चित प्रतिशत निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है राशि इंटू आपका देखिए निश्चित परसेंट दिया है, तो कोई निश्चित परसेंट जैसे निश्चित प्रतिशत और पूरा बटा के हम क्या करेंगे 100। जैसे हमारी राशि x है, x का अगर हमें a प्रतिशत निकालना हो, क्या हो, राशि x हो और इसका a प्रतिशत निकालना हो, तो हम लिखेंगे x इंटू a बटा के 100। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए दोस्तों, अगली जो टॉपिक है आपका दर प्रति 100 तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, देखिए कि दर प्रति 100 तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर तो दोस्तों आपको क्या है, दर प्रति 100 तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि ज्ञात करना। जैसे अब हम लोग देखिए, अगर देखा जाए तो ये इसका सेम सिमिलर रूप है। जैसे अगर हमें करना था 500 रुपये दिया था, अगर इसका 20% निकालना था तो कितना होगा, हमने बोला कि 500 का 20% आपका कितना होगा, तो हमने निकाल लिया देखिए कि 500 गुणित 20 बटा के 100 निकाला, तो आपका आया कितना, आपका 100 आया, 100 आया। तो अब सेकेंड में क्या करा, देखिए दर प्रति 100 कहने का मतलब, अब दर प्रति 100 जैसे आपका मतलब परसेंट, जैसे कोई भी राशि का जैसे प्रतिशत दिया है, जैसे कोई राशि आपका x है, अगर इसका जैसे प्रतिशत आपका दिया है a प्रतिशत, या फिर कोई राशि है x का अगर 20% आपका दिया है और वह क्या है आपका, जैसे देखिए इस राशि का 20% अगर आपका दिया है 100, तो आपसे पूछा है कि अब राशि अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, यही बात करना है। तो अगर इस राशि को ज्ञात करना है, जैसे आपका 500 यहाँ पर आया है, तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पर दिया था और आपकी ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको ये नहीं ना दे करके इसका परसेंट और इसकी ये जो प्रतिशत राशि वो दिया है। तो अगर आपको वह राशि ज्ञात करनी है तो वह राशि यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, वह राशि बराबर 100 और आपका क्या होगा, देखिए 20% है। जैसे देखिए यहाँ पर वह राशि हो गया, ये क्या है आपका प्रतिशत मान, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे प्रतिशत। जैसे अगर हम करें, देखिए आपको मैं फिर से समझाता हूं, अगर x का मान अगर ज्ञात करना हो तो हमारा क्या हो जाएगा 100 और बटा के 20 होगा, ये 100 क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, ये 100 आपका ऊपर हो जाएगा। तो ये आपकी राशि ज्ञात करनी थी, ये राशि ज्ञात करनी थी, तो फॉर्मूला आपका यहां से बन जाएगा। देखिए वह राशि आपको राशि ज्ञात करना, देखिए मूल राशि ज्ञात करना हो तो मूल राशि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, वह राशि बराबर ये क्या है प्रतिशत मान। भाई x का 20% आपका 100 दिया है, 100 दिया है तो x का मान ज्ञात करिए, ऐसा ही पूछता है आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो वह राशि बराबर प्रतिशत मान गुणुत्ते, प्रतिशत मान गुणुत्ते देखिए आपका 100 बटा के प्रतिशत वैल्यू, देखिए प्रतिशत मान और प्रति 100, जैसे यहाँ आपका 20% है तो ये जो आपका जैसे x% होगा तो वह प्रतिशत, यहाँ देखिए प्रतिशत का मान है और यहाँ वह प्रतिशत हो, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया हो, जैसे देखिए आपका फॉर्म ऐसे, देखिए ऐसे आपका पूछेगा, इसको समझिएगा। जैसे आपका देगा कोई राशि, किसी राशि का 50%, क्या है, किसी राशि का 50% जो है वो आपका 600 है। कितना है आपका 600 है, तो वह राशि ज्ञात करिए, वह राशि ज्ञात करिए। तो वह राशि ज्ञात करने के लिए देखिए प्रतिशत मान, अब 50% उसका है कितना, देखिए 600, तो 600 लिख देंगे। यहाँ देखिए प्रतिशत मान 600 गुणुत्ते 100 करना है, 100 और बटा के प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना है आपका 50 है, तो आप यहाँ 50 लिख देंगे, कोई दिक्कत। आपको काट करना है, देखिए 50 दूना के 100, तो वह राशि कितना होगा 6 दूना के 1200, कितना होगा आपका वह राशि 1200। तो समझ में आपको आ गया होगा। और आपका आखिरी टॉपिक है किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत ज्ञात करना। क्या, किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत ज्ञात करना। तो इसका मतलब जैसे है कोई x का, जैसे हम मान लें कोई राशि x है और इसका a% बराबर अगर आपका b हो, तो इसको अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे।
कोई राशि x है, x का a% बराबर b है, तो ये आपका राशि को क्या कह रहा है कि a का a%, जैसे x का a% आपका b है, तो यह प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। जैसे देखिए कह रहा है किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत निकालना। जैसे हम पूछें कि 25 का x%, जैसे देखिए 25 का x% बराबर कितना है आपका 100 है। क्या है? 25 का x% बराबर 100 है, तो वह प्रतिशत कितना है? तो इसमें आपको क्या करना है कि के साथ प्रतिशत निकालना है कि वह प्रतिशत कितना है। तो किसी भी राशि, दो राशियों का अगर प्रतिशत निकालना हो तो जैसे देखिए वह प्रतिशत, भाई प्रति दर 100, तो प्रतिशत बराबर क्या होगा? प्रति दर 100। जैसे देखिए मैं उसको और आगे आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए 25 अगुणते x बटा के 100 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 100 दिया हो तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या दिया है? b दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया है? आपका b दिया है। समझ में आया? तो इसका x का a% क्या है? a% आपका कितना दिया है? b दिया है। तो आपको a जो परसेंट है, यह परसेंट कितना है वही आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए a बराबर आपको करना है, a बराबर आप करेंगे। देखिए b अगुणित ये जो 100 होगा ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100, और ये जो x आएगा ये आपका नीचे आ जाएगा। तो वह प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे? जैसे देखिए, जैसे हम दिया है x का a% b है, हमारे कहने मतलब कि 25 का x% मान लेते हैं 500 है, तो यह कितना परसेंट था? यह परसेंटेज आपको निकालना है। तो यही प्रतिशत आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि ये जो b है, b का 100 में गुणा करेंगे। जैसे देखिए इतना परसेंट इतना दिया है, तो इसका क्या करेंगे? 100 में गुणा करके इसका क्या करेंगे? आप भाग दे देंगे। जैसे देखिए यहाँ 500 है, तो 500 में आप क्या करेंगे? इस 500 में देखिए x% निकालना था, तो इस 500 में, जैसे 500 की जगह देखिए b है, तो इस b में क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, उसमें करने के बाद इस 25 का क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो आपका वह प्रतिशत जो होगा वह प्रतिशत मान निकल जाएगा। तो इस वीडियो में आपका फुल फ्लैश वीडियो था, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में इस पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ट्रिकी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नया चैनल है, उस चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पे बहुत ही अच्छी मैं वीडियो डालता रहता हूं, तो आप इस चैनल पे विजिट करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डियर सर जी के साथ।